अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम वोल्टिक या गैल्वानिक सेल की जो मिसाल थी डैनियल सेल, उसका हिस्सा 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम उसके तरीक़ेकार को वाज़ेह करेंगे और उसके बाद एक इंतहाई अहम तफ़सीली सवाल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल में फ़र्क बयान करें, इसका तफ़सीली जायज़ा लेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो असल में डैनियल सेल को ही हमने आगे चलाना है, मगर इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने पढ़ना है डैनियल सेल जो मैंने बनाया था पिछले लेक्चर में। अब मैंने दोबारा इसको आपको दिखा रहा हूँ बना हुआ कि डैनियल सेल होता क्या है। पहले इसको थोड़ा-सा हम दोबारा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल का फ़र्क है, उसको हम इंतहाई चीदा-चीदा नुकात के साथ दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में तफ़सीली सवाल आता है कि आप बताएँ कि वोल्टिक या गैल्वानिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फ़र्क होता है। ये जो सवाल है ना कि वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फ़र्क होता है, ये आपका बोर्ड में एक इंतहाई अहम तफ़सीली सवाल है। तो सेल में से कोई भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको भी दोबारा पढ़ेंगे, उसको दोबारा नहीं बल्कि पहली दफ़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा-सा दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ जाएँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैनियल सेल का तरीक़ेकार, यानी कि ना मैं अब वर्किंग पढ़ाने जा रहा हूँ आपके तरीक़ेकार। देखिए पहली बात तो ये है डैनियल सेल 2 हाफ सेल पे मुश्तमिल होता है। ये पहला हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। डैनियल सेल का जो पहला हाफ सेल होता है उसमें जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है और जिंक का 1 मोलर सोल्यूशन है। आपने ये बात याद रखनी है एक बात कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी का 1 मोलर सोल्यूशन होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जिंक मेटल नहीं लेता, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लेड ले लेता हूँ। तो लेड का ही सोल्यूशन लेना है, या अगर मैं एल्यूमिनियम ले लेता तो एल्यूमिनियम का ही सोल्यूशन लेना है। यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन उसके आयंस का लेना है जिस मेटल को आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मिसाल के तौर पे आप कोई और मेटल गोल्ड यानी कि सोना, उसका इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं या सिल्वर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं यानी कि चांदी का। तो इधर 1 मोलर सोल्यूशन आपको चांदी का लेना था। ये इस बात पे मुनहसिर है कि आप जो सोल्यूशन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोड वाला ही हो। ये इस बात पे मुनहसिर है कि हाफ सेल कौन सा है। आया हाफ सेल पहले वाला है दूसरे वाला, अगर पहले वाला है तो उसी का सोल्यूशन, दूसरे वाला है तो दूसरे का सोल्यूशन। इनको साल्ट ब्रिज से जोड़ना है। साल्ट ब्रिज से 2 हाफ सेल जुड़ जाते हैं। साल्ट ब्रिज आयंस को रास्ता देता है दोनों सेल्स में जाने का। इसे माइग्रेशन या हिजरत करना भी कहते हैं। किसका? आयंस का। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ तो ये कहलाएगी हिजरत या माइग्रेशन। तो आयंस क्या करते हैं, इसके अंदर से इस सोल्यूशन में जाते हैं दोनों साइडों पे ताकि ये दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी है इनको। अगर ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। यही वजह है कि न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है इन दोनों हाफ सेल्स का। तो लिहाजा साल्ट ब्रिज के बिना एक ये नहीं कहना अचानक सेल काम करना छोड़ देगा। वो आपने इस बात का ख्याल रखना साल्ट ब्रिज इसमें जुड़ा रहा है। यू शेप की ट्यूब होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिंक से आते हैं, कॉपर में जाते हैं। जिंक से क्यों आते हैं, कॉपर से क्यों नहीं आते? जिंक का रुझान इलेक्ट्रॉन के इखराज करने का ज्यादा है और कॉपर का रुझान इलेक्ट्रॉन के इखराज का जिंक से बहुत कम है। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ निकालेगा, कॉपर उसे हासिल करता जाएगा। अब होता क्या है, जो आपका एनोड है डैनियल सेल में, जो एनोड है उस पे कॉपर जिंक जो मेटल होती है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है, उसके एटम क्या करते हैं, आयंस में बदलते जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं। फिर सुने, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये वाला जिसपे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड में मौजूद जिंक के एटम्स आयंस में बदलते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के निकालने के अमल को, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इधर एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। उसकी वजह क्या है,
देखिए जब जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन। देखे ना जिंक क्या कर रहा है, पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है, खुद आयन में तब्दील होता जा रहा है, तो इधर ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, याद रखिएगा कैथोड पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। क्यों, देखें उधर कॉपर के आयन इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं कहाँ से, ये देखें जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है, खुद आयंस में कन्वर्ट होता जा रहा है, तब्दील होता जा रहा है, सोल्यूशन में जाता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ता जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन भाग भाग के कॉपर के पास जाते हैं, कॉपर के आयन कहते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर मौजूद कॉपर के आयन कहते हैं इलेक्ट्रॉन आ गए, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके तब्दील हो जाते हैं कॉपर में, तो कैथोड वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहे हैं, तो यहां क्या हो रही है, रिडक्शन। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि जो सेल होते हैं उनमें तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यही तो वजह हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पढ़ रहे हैं। खैर समहाउ हम आगे पढ़ते हैं, रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। तो असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि जिंक ने कॉपर आयन के साथ मिलकर खुद को जिंक आयन में बदल लिया और कॉपर को इलेक्ट्रॉन देके मेटल में तब्दील कर दिया। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर था, AKO एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड था, अब ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया और ये सॉलिड हो गया। अब गौर से देखें, इधर जिंक आयन आते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसको उसमें नेगेटिव आयंस को बढ़ाने के लिए यहाँ से साल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयंस आना शुरू हो जाएंगे। खैर वो हमारा नुक्ता नज़र नहीं है कि हम उसको पढ़ें, हमारा यह था कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है। अब गौर से देखनी है आपने मेरी बात को, जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर को देता जा रहा है, जिंक इस हाफ सेल में जिंक से जिंक आयन में बदलता जा रहा है, और इस दूसरे हिस्से में कॉपर आयन कॉपर मेटल में बदलता जा रहा है, यानी कि जिंक जिंक आयन में बदलता जा रहा है, कॉपर आयन कॉपर मेटल में बदलता जा रहा है। कैसे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, खुद पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है और उसको वो कर देता है न्यूट्रल। इस तरह ये सेल काम करता है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल निकल के इधर भाग रहे हैं, तो दरमियान में अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं तो उसकी सुई बताएगी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं, और उस पे मौजूद वैल्यू बताएगी कि कितने स्पीड से, पोटेंशियल के फर्क से, वोल्टेज से वो भाग रहे हैं। ये वोल्टेज भी तब्दील की जा सकती है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की भागने का पोटेंशियल तब्दील किया जा सकता है। उसके लिए ये मेटल लें, मेटल्स या ये 2 हाफ सेल तब्दील करने पड़ेंगे। आप उसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई इस्तेमाल करने वाली कोई चीज़ लगा दें, बल्ब लगा दें, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दें, कोई छोटा सा मोटर लगा दें जो बहुत कम वोल्टेज इस्तेमाल करने पर चल सकती हो, तो वो चलना शुरू हो जाएगी, जो इस बात की निशानी है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक हाफ सेल से भाग के बैरूनी सर्किट से होते हुए, जिसमें ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये बैरूनी सर्किट है, दूसरे हाफ सेल तक जा रहे हैं। इस तरह ये खुद ही काम कर रहा है, आप नहीं, आप कौन सा इसे बता रहे हैं कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन लूज करो, निकालो, खारिज करो इसको, और इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन हासिल करो, गेन करो, आप तो नहीं बता रहे ना, वो खुद ही कर रहा है। लिहाजा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, निकाल रहा है, और वो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा तफसीली सवाल कि हम फ़र्क वाजे करें, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम फ़र्क वाजे करते हैं 2 चीज़ों में, हम इलेक्ट्रोलैटिक सेल, इलेक्ट्रोलैटिक सेल और गैल्वानिक सेल,
या गैल्वानिक सेल लिख लें, या यहाँ पे गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल लिख लें। इनमें ज़रा फर्क वाज़े करते हैं। पहला फर्क, मुकम्मल सेल होता है और बैटरी से जुड़ा होता है। अब आप मेरी बात को समझें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक मुकम्मल सेल है, उसके हिस्से नहीं है, एक ही सेल में सब कुछ हो रहा है। गैल्वानिक सेल में क्या हो रहा है, इसके अंदर दो हाफ सेल होते हैं जो साल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं। दूसरा नुक्ता या जुमला, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कीमियाई एनर्जी या केमिकल एनर्जी बनती है। या मैं अगर इसको मुख्तलिफ लिखना चाहूँ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होता है। आप ये लिख लें, अगर आपको ये लाइन याद करने में मुश्किल, आप ये लिख दें, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तीसरा हिस्सा, 1 2 3, तीसरा हिस्सा। अब ये आपने बात समझनी है और इसको मैं समझाने जा रहा हूं। इसमें यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मैं इसको पहले तफसील से बयान तो कर चुका हूं आपको कि अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट, बैरूनी एजेंट जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ जाए। मसलन अगर आपको एक रिएक्शन है वो नहीं हो रहा और उसको कराने के लिए करंट गुजारना पड़ जाए, तो आप कहेंगे सर करंट गुजारे बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। इसमें तो कोई करंट गुजारने की ज़रूरत नहीं बनी, ये तो खुद ही करंट पैदा कर रहा है। तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब ये बहुत अहम जुज़्व है और इसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बनाता है, पैदा करता है। आपने कहना है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। यानी उलट हो गया ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। उलट हो गया। इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। इसमें उल्टा होता है, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है।
अब ये उल्टा है, इसमें भी एनोड कैथोड होते हैं, उसमें भी एनोड कैथोड होते हैं, लेकिन उनमें चार्ज का फर्क होता है। ये 4 अहम पॉइंट्स आपने या जुमले अलग-अलग लिखने हैं, आपने इनको बताना है कि ये इनमें फ़र्क होता है, और ये हमेशा दरमियान में लाइन लगा के इस तरह लिखे जाते हैं। ये नहीं है कि आपने एक लाइन में पहले ये लिख दिया फिर उसके नीचे ये लिख दिया, नहीं, दरमियान में लाइन लगाए, इधर इसका जुमले लिखें, इसके इधर जुमले लिखें और उनका आपस में मुकाबला करें कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है और इसको आप समझ लें कि ये बहुत ज़रूरी है। जब बोर्ड में ये लिखने बैठेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल, तो ये 4 मुख्तलिफ मुकाबले हैं इनके आपस में, इंग्लिश में से कहते हैं कंपैरिजन। ये अगर 4 नंबर का तफसीली सवाल आता है तो 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है। आप अगर इसको यूं समझें कि आप ये 4 लिखाएं और आप समझें कि आपको चारों नंबर मिल जाएंगे, तो आपने तो इससे मुकाबला किया ही नहीं, इनका फ़र्क तो मालूम ही नहीं किया, आप इनमें फ़र्क तो बता ही नहीं सके। या खाली 4 ये लिखा है या खाली 4 ये लिखा है, तो आपको पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको पूरे नंबर अगर लेने हैं तो आपने इनका फ़र्क वाज़े करना है, और आपने ये नहीं लिखना, ये देखें आप अगर लिख देते हैं इसमें भी एनोड होता है कैथोड होता है, इसमें भी एनोड और कैथोड होता है, ये इनमें फ़र्क नहीं है, ये ममासलत है। फ़र्क होता है कि मुख्तलिफ क्या है, और आपने फ़र्क शुरू ही इससे करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक मुकम्मल सेल होता है, बैटरी से जुड़ा होता है। गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल का थोड़ा सा मुख्तलिफ है अंदाज, वो उसमें साल्ट ब्रिज भी होता है। हाँ, ये भी आप 5वां फ़र्क बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई साल्ट ब्रिज नहीं होता, गैल्वानिक सेल में साल्ट ब्रिज होता है। ये भी एक फ़र्क बन सकता है कि गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल जो होते हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और हमने इसमें लिखा है कि इसमें कीमियाई एनर्जी बनती है। तो आप यहाँ लिखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोडक्ट्स या बुनियादी जुज़ या हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें केमिकल कीमियाई कंपाउंड्स बनते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये एक फ़र्क है, ये कीमियाई कंपाउंड बनाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये भी बन सकता है आपका इस सूरत में कि आप इस फ़र्क को लिख दें, ये कीमियाई कंपाउंड बनाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो बहुत सारे फ़र्क और भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में 4 लिखे हैं और 4 मैंने वाज़े कर दिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।